सीधा टॉस की बातें करते हैं भाई। भाई देखो भाई, वंस अगेन वाइजैक में हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था T20 का 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उसमें इंडिया ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 208 चेस कर दिए थे। ओ डैम भाई। ओके। तो अभी ट्रैजेक्टरी उस इंडिया में 23 की और अभी यहाँ तो 26 तोड़ ही देंगे। में फर्क है। यहाँ पे हमारा वो होगा कि 250 बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। हाँ 10 ओवर के अंदर चेस करा नहीं करा। अब यहाँ पे बात आई है हमारी। प्लस अगर ड्यू फैक्टर आता है, अब सबसे बड़ा सवाल पता क्या है, आप टॉस जीत गए, अगर बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे? आई थिंक दे शुड बैट। अब सीरीज तो आप जीत ही चुके हो, तो Exactly. माइट एज वेल भाई ट्राई की जो कॉम्बिनेशन या फिर जो हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है T20 वर्ल्ड कप में। स्काई ने खुद भी तो कहा था कि यार कि हम लोग बार बार टॉस थोड़ी जीतेंगे। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें करना कुछ और चाहिए था पिच पे, बट अगर हमें करना कुछ और पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे? देखो स्काई ने ये भी कहा था कि हम लोग पिछले कुछ टाइम में काफी सारे टॉसेस हारे हैं, हाँ है ना, मतलब सबसे घटिया किस्मत ही लेके पैदा हो गया हमारे हिंदुस्तानी कप्तान। तो उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसे चलते हुए ये भी हुआ है, क्योंकि हम टॉस हार जाए तो हमें कई बार पहले बैटिंग करनी पड़ रही है, एंड हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, वो हमारा टेस्ट नहीं हुआ। बट वो पिछले 2 मैच जो आपने टेस्ट करा है, वो टेस्ट करके अपने पेपर फाड़ के दूसरे मतलब इन्विजिलेटर के मुंह में ठूस दिया है वो पेपर, सैंडर के ऊपर ऐसे फेंक के आए हैं, पानी पिलाया, फिर बोला कि निकल इसको। तो अगर इतना अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आपने दे दी ना चेस करके, तो आई थिंक आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ यू कैन टेस्ट योर लोअर ऑर्डर। तो आप पहले बैटिंग करके हर किसी को बैटिंग करने का मौका दो, और सेकेंडली अपने बॉलर्स को प्रेशर में डालो कि ड्यू के सामने चेस करके देखो, वो डिफेंड करके दिखाओ। हाँ, आई थिंक विनिंग द टॉस एंड बैटिंग, मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम टॉस ही मत करो, तुम जाओ स्टैंडर्ड से बोल भाई तेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, हमने देखो बहुत मारा है, तू पहले पानी पी थोड़ा सा, तू मुझे आराम से खुले दिल से बता कि तेरे को क्या करने का। और स्टैंडर्ड डर के बोले सर मुझे बस थोड़ी सी बैटिंग नहीं करनी है, मुझे बॉलिंग करा। कहते हैं भाई तू कर। वो सुनील शेट्टी का था ना बॉर्डर में, वो कहता है डरो मत, क्या तुम पाकिस्तानी हो, मुझे प्यार से बताओ। उसके से खेलने के जाते भाई, तो सही करेंगे न्यूजीलैंड के साथ, सैंडल के साथ भी होगा। तो अगर प्लेइंग 11 की मैं बातें करूं जरा जल्दी। हाँ भाई, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हम होप कर रहे हैं कि अक्षर पटेल वापस आ रहे हैं भाई? अगेन देयर इज नो क्लैरिटी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ मतलब इट्स नॉट इवन अ टॉकिंग पॉइंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं पूछ रहा है ये चीज है। आई डोंट गेट कि भाई एक क्रूशियल प्लेयर जो पता चले वॉशिंगन वापस आ गया, अक्षर बाहर हो गया, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भाई जो विजुअल्स निकल के आए थे लग रहा था काफी डीप कट है। अब ये नहीं पता ना डीप है, तुमने क्या माइक्रोस्कोप लगाया भाई? खून तो ऐसे पूरा क्या ऐसे फाउंटेन में निकल रहा था? फाउंटेन तो नहीं, पर मतलब देख के लग रहा था कि भाई लाइन निकली हुई थी वैसे कैसे यार। तो वो डीप नहीं हुआ कट? वो मैं हल्का सा पिन मारूंगा तो भी निकल जाएगा। करके देखिए, क्या बात है भाई, लाइव नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनरली लगा कि भाई एक बंदा जो अभी बाहर हुआ, एक मैच भी उसने मिस कर दिया, हमारा मैच विनर और प्लेयर, उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। आई डोंट थिंक भाई, मुझे लगता है कि अभी तक अगर क्लैरिटी नहीं आई है, आई थिंक शायद ही इज नॉट प्लेइंग। ये वाला मैच भी शायद नहीं खेलेंगे। आई थिंक आई जेन्युइनली प्रे कि उनको ये आखिरी 2 मैच खेलने को मिल जाए, बिकॉज उनकी बॉलिंग में तो कोई सवाल नहीं है, बैटिंग का ना मुझे लगता है थोड़ा उनको गेम टाइम और करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी पावर हिटिंग चाहिए, वरना बैड नाइट जहाँ पे हार्दिक और इनको दोनों नहीं चले, somebody should be there. Although ये मैं बहुत ही विशफुल थिंकिंग कर रहा हूँ, मतलब ऊपर अभिषेक भी 500 की स्ट्राइक रेट से खेले, नीचे अक्षर पटेल भी जो है 6 छक्के लगा दे, तो बचा क्या है भाई? हमारी डिमांड ऐसी है भाई, बाहर जाओगे और किसी कंट्री में देखोगे कहीं सारा बस भाई कमिंस भाई एक मैच जीत जा भाई, कुछ कर दे भाई। वहाँ पे वो फहीम अशरफ वगैरह से वो कराएंगे, वो तो हाँ हैरिस श्रॉफ को निकाल दिया है। हाँ वो कहेंगे भाई शाहिद अफरीदी बैटिंग करके दिखा, शाहीन अफरीदी सॉरी, शाहिद तो निकल चुका है। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर अक्षर पटेल नहीं आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती तो वापस आ रहे हैं ना भाई। मुझे भी ये लगता है कि आई थिंक एक मैच का रेस्ट जो था वो काफी बिश्नोई ने अपना कोटा पूरा कर दिया भाई, सलामी देके निकल गया। मतलब भाई काफी अच्छा लगा कि आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई, बट यार आओ यार जाओ, राजस्थान से खेल रहे हो भाई, इकोनॉमी यार रवि बिश्नोई, बट अब निकल जाओ यहाँ से। संजीव गोयनका जी का पसंद नहीं है। हाँ अब तो देख के ये लग रहा है ना, वैसे भी अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि रियान पराग आने वाले टीम के अंदर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू गिव एनी, मतलब थोड़ा हार्श एनी गेम टाइम टू रवि बिश्नोई इन दिस सीरीज, क्योंकि आरसीबी से आ रहा है ऐसे चांटे मारे तोड़ देगा भाई निकाल के। बट मैं रिगार्डलेस भी कहूंगा वरुण चक्रवर्ती के लिए आप वापस लेकर आ जाओ। हर्षा भोगले कह रहे थे अनलेस भैया सोर फिंगर्स हैं बॉलिंग कर करके, या कंधे वंधे में थोड़ा मतलब वो कहता है निगल विगल टाइप का, तो ठीक है भाई कर ले रेस्ट, वरना आप गेम टाइम लो, अपना फॉर्म, आप नंबर 1 रैंक T20 बॉलर हो, मतलब फायदे में जबरदस्ती में क्यों करना है ना। तो वरुण चक्रवर्ती कमिंग इन फॉर बिश्नोई में मान के चल रहा हूं। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट इज हमारे 2 पेसर कौन होने वाले हैं। आई थिंक हर्षित तो खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? अब सुनो एक बार सुनो एक सेकंड। 2 मैच लगातार खेलने से वर्कलोड इश्यूज होते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग 3 खेलने से तो बहुत ज्यादा वर्कलोड। उससे पहले आपने ओडीआईज भी खेले हैं, बैटिंग का भी तो सरदर्दी है ना।
तो हर्षित राणा तो 2 मैच ऑलरेडी लगातार खेल चुके, 3 लगातार खेलेंगे, उनको वर्कलोड इश्यूज नहीं है कोई। हाँ, हर्षित वी डोंट केयर अबाउट अ 24-year-old मैन। नहीं, ही इज बिल्ट डिफरेंट। नेक्स्ट ऑलराउंडर एक वाला भाई, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ना वो। हाँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की पता ना कितनी इंजरी प्रोन हिस्ट्री है। उस बेचारे की बैटिंग भी तो नहीं आई अभी तक, जब जितना भी उनको खेलने का मौका मिला अभी T20 बॉलिंग तो आ रही है ना। हाँ, बाकी तो की बॉलिंग भी नहीं आ रही बेटा। भाई देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा कोटे की बात आ जाएगी। ऐसा है, मैं तो ऐसे पता है ऑनेस्टली मैं कोटा नहीं बोलूंगा, मैं सॉरी, मैं बोलूंगा कि हर्षित रेस्ट कोटा बोल दो तुम, भले ही दूसरों का। नहीं, के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट रेस्ट कोटा इज प्रोबब्ली द थिंग दैट आई शुड मेंशन, क्योंकि आई थिंक एक जो प्लेयर बाहर जाएंगे भाई तुम्हारी आगे ऐसी क्यों हो रही है कि आप लोग जानते हैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ भाई। 135 दैट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी, कि मैं फर्स्ट मैच खेलूंगा, मैं थर्ड मैच खेलूंगा, मैं फिफ्थ मैच खेलूंगा। ये टेस्ट मैच है भाई, अभी देख के तो यही पैटर्न लग रहा है। देखो, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ हमें देखने की जरूरत है। आई थिंक बुमराह बाहर जाएंगे, अर्शदीप विल कम इन। 5-6 महीने में कैसे जिंदगी बदलती है। अभी तक था कि हम 135 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 5 मैचेस T20s भी, क्योंकि सेकंड ऑफ 4 टेस्ट मैच मिस करना जरूरी है भाई। 30 साढ़े 7 और थोड़ी और नहीं तो क्या भाई। अब यहाँ पे हम T20 में भी स्किपिंग कर रहे हैं, 4 ओवर थोड़ी फेंकेंगे। हर्षा बोले जी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया फिर से क्या कि जो चल रहा है सब, मतलब बुमराह के लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता पब्लिक के लिए, वो से हम ही बोलते हैं तो गाली भी पड़ती है। पर अर्शदीप के लिए बोल दिया भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिस गाय शुड बी गेटिंग एज मेनी ओवर्स अंडर हिज बेल्ट एज पॉसिबल। रिदम क्यों तोड़ रहे हो? नहीं तो बेचारे किस बात का रेस्ट का रीजन? मोहम्मद कैफ ने कॉल आउट कर दिया था जसप्रीत बुमराह को कि आप इतना रेस्ट लेने की क्या जरूरत बोल दिया? हाँ, उन्होंने बोल दिया था ये, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था, तो उनको गाली पड़ी थी। मिस्टर कैफ सिंपैथीज। हाँ, मतलब वी आर सेलिंग इन द सेम बोट मिस्टर कैफ। वी ऑल प्रे एंड वी ऑल वांट बुमराह टू बी द बेस्ट बॉलर, एंड वो है भी, पर इसीलिए तो ये बात चुपती है इतनी ज्यादा। नहीं, मैं वही बताऊंगा रियलिस्टिकली, आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लेइंग 11 टुनाइट। आई थिंक 8 पे हर्षित राणा आएंगे, देन 9 पे वरुण आएंगे, 10 पे कुलदीप आएंगे, देन 11 पे अर्शदीप आएंगे। तो हमारे 2 पेसर अर्शदीप और हर्षित हो जाएंगे, 2 स्पिनर कुलदीप और खुदा ना खासा अगर बाय चांस अक्षर पटेल फिट होगा ना इस मैच के लिए, तो नंबर 8 पे बैटिंग वाला जो कि हमें टेम्पलेट सैक्रिफाइस तो खिलाना ही पड़ेगा। बुमराह सैक्रिफाइस हो जाएगा, लेकिन टेम्पलेट सैक्रिफाइस नहीं होगा T20 का। अगर अक्षर पटेल फिट हो गए और फिर भी हर्षित राणा खेले, फिर बुमराह नहीं खेले, फिर तो एक्सट्रीम है। एक को पकड़ूंगा, बता रहा हूँ, एक को पकड़ूंगा, इसने बोला था ये। बट क्या लग रहा है, जीत रहे हैं? जीतना तो है ही, मतलब मुझे लगता है आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी विल बी लूजिंग अनलेस हम लोग कहते हैं कि आज स्काई ओपनिंग बॉलिंग करेंगे एंड अर्शदीप पड़प व्हाट इफ हमारे 9 विकेट जल्दी गिर जाए पार प्ले में, अगले 14 ओवर बैटिंग ऑन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्शदीप बैटिंग करेंगे। नहीं, मुझे भी लगता है कि हुआ नौटंकी, रिंकू सिंह और स्काई ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है। नहीं, मुझे भी लग रहा है जीत तो हम जाएंगी, 4-0 यहाँ से हो जाएगा। देयर इज नॉट मच टू लुक इनटू इट। 5th का बाद में देखेंगे कि कौन सा प्लेयर खेलता है, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता।